हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन रीजन टाइप है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। LiCl इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो LiCl हमें क्या दिया गया है? ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल। तो Li और Cl के बीच ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या दिया गया है? काफ़ी कम होता है, इस वजह से ये कोवेलेंट है। तो यहाँ पे हम फजान रूल का एप्लीकेशन एक तरीके से देख सकते हैं। फजान रूल क्या कहता है कि जब हमारा कैटायन स्मॉल हो, स्मॉल कैटायन हो और लार्ज एनायन हो, लार्ज एनायन, तब हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे Li और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, पर यहाँ पे स्मॉल कैटायन होने के कारण कैटायन का पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। थैंक यू। Hydrogen gas is liberated. The action of aluminum with concentrated solution of कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसका होगा कि जब एल्युमिनियम उसे रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हमें पता है कि आपका एल्युमिनियम जब एल्युमिनियम आपका NaOH के साथ रिएक्ट करता है, कौन NaOH के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वस मतलब कंसनट्रेटेड NaOH मतलब एक्वस होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनाता है आपका NaAlO2 और आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, आपका ये हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ ने क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड द एक्शन ऑफ अल्युमिनियम विथ कौन सॉल्यूशन या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड, अगर कंसनट्रेटेड में है तो अगर उससे अल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है। Hello students, today our question is sodium dissolved in liquid ammonia conduct electricity because the solution of this question is we have the sodium metal when dissolved in ammonia conducts electricity because of solvated electrons that is electron comma NH3. So these are solvated electrons, so that's why sodium dissolved in the liquid ammonia conducts electricity, and the presence of solvated electrons that is electron comma NH3 in the solution of alkali metal in liquid ammonia is indicated by intense color of solution and its electrical conductivity. So this is the answer for this question. So from this we can say that because of solvated electrons, sodium dissolved in liquid ammonia conducts electricity. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है द एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय पैलेडियम इज कॉल्ड हाइड्रेशन, रिडक्शन, ऑक्लूजन और हाइड्रोजनेशन। तो एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम या बाय पैलेडियम इज नोन एज ऑक्लूजन। जो प्रोसेस होता है हमारा एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, उसको हम ऑक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर 3 ऑक्लूजन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय पैलेडियम इज कॉल्ड ऑक्लूजन। क्वेश्चन है कि आयोडीन रिएक्ट्स विथ हॉट NaOH सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबको याद होना चाहिए। आयोडीन कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ये अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन में आयोडीन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर लेता है और I माइनस और IO3 माइनस आयन बनाता है। तो यहाँ बन जाएगा NaI और NaIO3 बन जाएगा, ठीक है, साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आर NaI एंड NaIO3, ये हमारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, अपन को वो भी याद रखना है कि आयोडीन जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है, कोल्ड है और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे भी आयोडीन डिसप्रोपोर्शनेशन कर लेता है और I माइनस और OI माइनस फिर IO माइनस बनाता है, तो क्या बनता है NaI और NaOI, ठीक है, और साथ में वाटर। तो गाइज हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है हमारा ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सोडियम व्हेन बर्नट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। तो ये कह रहा है कि सोडियम को अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, मतलब उसको जलाएंगे, तो हमें सोडियम ऑक्साइड देगा। तो गाइज ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सोडियम जो उसको हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमें सोडियम परऑक्साइड देता है, ना कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर ये सोडियम को हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो पहले तो ये हमें सोडियम ऑक्साइड देगा, ठीक है, सोडियम मोनोऑक्साइड दिया, ठीक है। अब ये सोडियम मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये सोडियम मोनोऑक्साइड अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये सोडियम जो ऑक्साइड है इसको हम सोडियम मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, ये हमारा फिर से ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके हमें सोडियम परऑक्साइड दे देता है, ठीक है। ये है हमारा सोडियम परऑक्साइड और ये था हमारा सोडियम मोनोऑक्साइड जिसको हम सोडियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम जो हमारा अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो हमेशा वो सोडियम परऑक्साइड देगा और सोडियम ऑक्साइड नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इसलिए हमने इसको फॉल्स बताया। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर ले तो यहाँ पे 2 4 Hi guys, here we have a question. Question बोला गया है हाइड्रोजन peroxide act as both oxidizing and reducing agent in the alkaline solution towards the certain row transition metals and illustrate both these properties of H2O2 using chemical equations. ठीक है, तो देखिए हमको अगर हमको पता है कि जब एक अल्कलाइन मीडियम में ये कैसे बिहेव करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये क्या करता है, जो मैग्नीशियम Mg जो MnSO4 है, ठीक है, MnSO4, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम H2O2 से कराते हैं अल्कलाइन मीडियम यानी कि NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या कर देता है, ये इसको MnO2 में चेंज कर देता है, ठीक है, MnO2 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, ओके। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया है, ठीक है, Mn+2 से Mn+4 में ला के रख दिया इसको, ठीक है। और ठीक है, और एक जो H2O2 होता है ये एक अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट भी है एक अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, क्योंकि अगर हम Mn+2 को लें, Mn+2 की रिएक्शन कराएं H2O2 के साथ अगर एक और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में, तो ये क्या कर देगा, Mn+2 को MnO2 में चेंज कर देगा, +2 हो तो ये सॉरी ये तो क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्शन। और रिड्यूसिंग की रिएक्शन क्या होगी, अगर इसकी रिएक्शन हम FeCN का होल 6 3- के साथ अगर हम कराएं अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको चेंज कर देगा किसमें, FeCN का होल 6 -4 में, ठीक है। तो इसने यहाँ से क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट
ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हो गए। थैंक यू।